आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया में राजघाट अपने गृह निवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल संसदीय कार्य विधि विधायी मंत्री नरोत्तम मिश्रा सुबह लगभग 9:30 पर राजघाट कॉलोनी अपने निवास पहुंचे, जहां पर उपस्थित आम नागरिकों से उन्होंने मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही समस्याओं का निदान किया। इसके पश्चात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा क्षेत्र में हुई कमियों में शामिल होकर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा दतिया नगर में दीपू सचदेवा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ में पंकज शुक्ला, अशोक दात्रे, पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, विपिन गोस्वामी जैसे कई लोग मौजूद रहे। इसके चुनाव में 29 जीतेंगे और क्या कह रहे हैं आप, अचंबा तो देखो कि हम 28 में से 28 ही जीत जाए। अब जिनकी सरकार हमने बनी बनाई नहीं रहने दी, मेरे हम बना दो लगे। एक छोटे से गले थे, देखो मेरी बात गले में उतरे तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप कभी बहस करोगे आज रात तक चुनावी चर्चा है मानिए, ये दिमाग में अगर आपके आंकड़े रहेंगे तो आप लोगों को सर्कुलेट करोगे क्या कर रहे हो। तो जो जिनकी बनी बनाई नहीं रहती वो, और 28 में से 28 मतलब 100% का रिजल्ट आज तक कभी आया है किसी विद्यालय का? विश्व की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं जी। लेकिन कह रहे हैं कि हम 28 में से 28 जीतेंगे, जरूरत 29 की है। अचंभे की बात। इंदौर में आज कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर में आज कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर अवैध अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया और कंप्यूटर बाबा सहित 7 आरोपियों को जेल का रास्ता दिखा दिया गया। इस ढोंगी संत कंप्यूटर बाबा ने उपचुनाव में कांग्रेसी पार्टी का खुलकर प्रचार किया था, जिसका खामियाजा बाबा को भुगतना पड़ रहा है। संत होकर किसी पार्टी का प्रचार करना अपने आप में एक घिनौना कृत्य है, जिसकी सजा इस ढोंगी बाबा को आज प्रशासन के द्वारा अवैध अतिक्रमण तोड़ कर दी गई। हाँ क्या हुआ? जगवीर दास ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां पर सत्य बोलने की कसम खाई जाती है, वहां पर सत्य को जताने के लिए 8 साल क्यों लग जाते हैं। जगवीर दास जी का बड़ा बयान है। उनका कहना है कि मंदिर न्यायालय यानी कि न्याय का घर, जहां गीता की कसम खाई जाती है, वहां निर्भया जैसी जघन्य अपराध में 8 साल क्यों लग जाते हैं। हरियाणा की निकिता तोमर की सरेआम हत्या होती है। मीडिया के माध्यम से संसार को दिखाने वाली हत्या के लिए अपराधी को बचाने के लिए वकील कहाँ से और क्यों मिल जाते हैं। मानव द्वारा किया गया हर पाप जो कानून के दायरे में आता है, हर दुष्ट कृत्य, लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार, चोरी, ये सब कुछ होता है। करने वाले को निर्दोष साबित करने के लिए न्याय के घर में गीता की कसम खाकर, बड़ी बड़ी झूठ बोलकर, बड़ी बड़ी दलीलें देकर उन्हें कौन बचाता है और क्यों बचाता है। किसका पाप बड़ा हुआ, पाप की जड़ आखिर कौन हुआ। अपराधी के हौसले बढ़ाने वाला, उनके लिए झूठ बोलने वाला, झूठी दलीलें देने वाला, अन्य तरीके अपनाकर समय पर होने वाली सजा को टालते रहना, कानून में कमियां निकालते रहना, ये कौन करता है और क्यों करता है। मैं पूर्णतः पैदा करने वाले ईश्वर को मानता हूँ और मंदिर आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं। क्योंकि हमने ईश्वर को नहीं देखा है तो मंदिर को आस्था विश्वास का प्रतीक मानते हुए मैं सेवा करता हूँ, तो मंदिर का मैं सेवक हूँ। घंटी बजाना, रामायण पढ़ना ही पूजा नहीं है। हिंदुस्तान में इस समय जो कभी गांव में होता था कि भेड़िया 3 साल के बच्चे को उठा ले गया, लड़ैया क्या नाम है 2 साल के बच्चे को उठा ले गया, मतलब जानवर क्या नाम है चारपाई से, सोते से, जगते से उठा ले जाते थे। ये काम इस समय इंसान कर रहा है। इंसान भेड़िया बन गया है। माताओं के पंडालों से 3 साल की बच्ची को ले जाते हैं।
शादी के पंडाल में ऐसे क्या नाम है 6 साल की बच्ची को ले जाते हैं, किसी का सब कैंसर पहाड़ी पे मिलता है, बच्चों के अपहरण करके क्या नाम है गटर में डाल देते हैं। मेरा पूजा करने का उद्देश्य केवल घंटी बजाना नहीं है। उस ईश्वर से प्रश्न पूछते पूछते हम अपने आपस में इंसानों के पूछने की स्थिति में आ गया हूँ। ग्वालियर से विकास रावत की रिपोर्ट। झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले मऊरानीपुर में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। नए तरीकों से अवैध खनन किया जा रहा है। झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले मऊरानीपुर तहसील के नगर पंचायत रानीपुर लोहार गांव घाट से अवैध खनन जारी है। अभी तक अवैध खनन नहीं रुक रहा है। अवैध खनन नए तरीकों से हो रहा है। खनन के चलते सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और इन्हीं के चलते कुछ दिन पहले गड्ढों में पानी भरा हुआ था, जिसमें 10 वर्षीय बच्ची की डूबकर मौत हो गई। कार्रवाई और सब कुछ सिस्टम हो गया था। काम आज भी 300 से लेकर 400 गधे और घोड़े गाड़ी 20 से ज़्यादा प्रतिदिन सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक करते हैं। अवैध खनन यहाँ तक कि घोड़े गाड़ी अब रात के समय में भी करने लगे हैं। सुखनई नदी का सीना चीर कर बालू निकाली जा रही है। यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। कोई गलियों में निकलते हैं जब गधे जगह जगह गिर जाती है बालू, जिससे वहाँ से गुजरने वाले 2 पहिया चालान वालों को हमेशा फिसलन का भय बना रहता है और कई लोग फिसल कर घायल भी हो चुके हैं। बुग्गी गाड़ी पर रोक नहीं है, बुग्गी गाड़ी पर रोक है। रानीपुर से संवाददाता अमित समेले की रिपोर्ट। रानीपुर से संवाददाता अमित समेले की रिपोर्ट। इंदरगढ़ मेन बाजार भांडे रोड पर प्रशासन ने अस्थायी रूप से अवैध कब्जा किए हुए लोगों का अतिक्रमण हटाया। इंदरगढ़ के मेन बाजार और भांडे रोड पर प्रशासन, नगर परिषद और पुलिस द्वारा आज दुकानों के सामने अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। रोज रोज लगते जाम को देखते हुए प्रशासन द्वारा दुकानों के सामने अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया और दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त किया गया। पुलिस द्वारा नो पार्किंग में रखे वाहनों को जब्ती की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में इंदरगढ़ तहसीलदार सुनील वर्मा, थाना प्रभारी वाईएस तोमर, नगर परिषद सीएमओ अविनीश त्रिपाठी के साथ साथ कई कर्मचारी मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीट बढ़ाने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई शिवपुरी ने कन्या महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महाविद्यालयों में सीट वृद्धि और फिर से लिंक खोलने हेतु ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि कक्षा 12वीं के जिन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम देरी से घोषित हुआ, वे विद्यार्थी महाविद्यालयों में प्रवेश लेने से वंचित रह गए। ऐसे में उन विद्यार्थियों का 1 साल खराब हो जाएगा। आगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में सीट वृद्धि के साथ लिंक खोली जाए।
जिससे विद्यार्थियों का 1 साल बर्बाद ना हो। ज्ञापन के दौरान मुख्य रूप से जिला संयोजक मयंक राठौर, वेदांश, सविता, राहुल पड़रिया, देवेश धानो को, प्रद्युमन गोस्वामी जैसे कई छात्र मौजूद रहे। जिंदाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम बोलो भारत माता की जय। फोटो तो खींचो यार ये रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।